सोना, हाँ। ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ, वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार, बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। वो इनका कॉल आया था तो बोल रहे थे कि तुम मार्केट में आ जाओ, मैं तुमको वहीं पे डायरेक्ट मिलूंगा। वो क्या है ना माँ जी, कल मैं मायके जाने वाली हूँ ना, ये बोल रहे थे कि तुम कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करना, इसलिए। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन संभाल के जाना। जी माँ जी। भाभी आप मार्केट जा रही हैं, आपने मुझसे परमिशन ली? सनन जी, मैंने मम्मी जी से पूछ लिया है तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप भूल गई हैं तो आपकी याददाश्त के लिए बता दो, इस घर में मेरे मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ननन जी, अगर आपको मेरे मायके जाने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आके क्यों पड़ी रहती हैं? ये मेरा ससुराल है, मैं और मम्मी जी मिलकर संभाल लेंगे। आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर 4 दिन में उठकर यहीं चली आती है। माँ देख रही हो आप, इसकी जुबान कैंची की तरह चलती जा रही है। दिन के दिन इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी जुबान और इसके पाँव दोनों ही काटने पड़ेंगे। चुप कर तू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तू अपने ससुराल में नहीं टिक पाती है। तू अपना ससुराल अब नहीं संभालेगी तो फिर कब संभालेगी? हाँ माँ, मानेंगे क्यों नहीं? आप लोगों ने 10 लाख रुपए दहेज में जो दिया था। बेटा, अगर तेरे ससुराल वाले तुझे जरा भी दिक्कत करते हैं तो बता मुझे, मैं आकर उनको बताती हूँ अभी। अरे माँ, आप आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। बेटा, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। सुनिए जी, आप मुझे कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़ दीजिए। क्या हुआ सोना, तुम अचानक से मायके जाने की बात कर रही हो? बस ऐसे ही, माँ की बहुत याद आ रही थी इसलिए। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, मैं अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? अगर तू मायके चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? माँ जी, देवरानी जी है ना, थोड़े दिन वो भी घर संभाल सकती हैं। अच्छा, तू जाकर अपने मायके में आराम करेगी और वो बेचारी यहाँ पर घर का अकेले काम करेगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ, थोड़ी दिन की तो बात है, फिर सोना आ जाएगी ना। देख बेटा, तू ज्यादा मत बोलकर, अपनी बीवी की पचगिरी बहुत ज्यादा लेता है। जितना मैं बोलूंगी उतना ही इस घर में होगा। बिटिया, हो गई ससुराल जाने की तैयारी? हाँ माँ। बेटा, तेरा पति तेरा ख्याल तो रखता है ना? माँ, मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सास कितना प्यार करती है और ससुर कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पति का ही प्यार ना मिले तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, जैसा मैं तुझे भेजी थी तू बिल्कुल वैसी नहीं है। बेटा, जिस दिन लगे कि ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी तो लौट आना, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। माँ, रिश्ता तोड़ने में टाइम नहीं लगता, बस मैं इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ। अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। माँ, जिस दिन उम्मीद टूट जाएगी उस दिन मैं खुद आ जाऊंगी। प्लीज आप लोग अपनी बेटियों का दर्द समझिए और उनका साथ दीजिए।